आई थिंक आप सभी लोग को ये हॉरिबल इवेंट्स के बारे में पता होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए थे। इसमें कुछ मैं डिटेल्स ऐड करूंगा एज पर द हिस्ट्री एंड द फिजिक्स पर्सपेक्टिव। ये हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराया जाता है वो 2 डिफरेंट डेट्स पे गिराए जाते हैं। सबसे पहला हिरोशिमा पे गिराया जाता है 6 अगस्त 1945 में। उसमें जो एटम बम्स गिराए जाते हैं उसका नाम होता है लिटिल बॉय, और उस लिटिल बॉय को बनाने के लिए यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं, और वो एक टाइप का गन टाइप का न्यूक्लियर एटॉमिक बम होता है। अब उस गन टाइप के न्यूक्लियर एटॉमिक बम में होता ऐसा है कि यूरेनियम 235 को एक एज अ टारगेट रखते हैं और उस पर न्यूट्रॉन को हिट करते हैं। जब न्यूट्रॉन उस यूरेनियम 235 को हिट करता है, हिट करने के बाद उसमें फ्यूजन होने की वजह से उनमें अनस्टेबिलिटी बढ़ता है, और अनस्टेबिलिटी बढ़ने के बाद उनमें चैन रिएक्शन होते हैं। चैन रिएक्शन के बाद वो एक्सप्लोड होता है। अब उसके बाद जो सेकेंड हॉरिबल इवेंट रहता है जो कि 9 अगस्त 1945 में वो शेड्यूल करते हैं, और उसकी जो शेड्यूलिंग होती है वो कोकुरा पे करना चाहते थे ड्रॉप उस एटॉमिक बम को, लेकिन वो नागासाकी पे ड्रॉप करते हैं, और उस एटॉमिक बम का नाम होता है फैटमैन। और उस फैटमैन को बनाने के लिए वो प्लूटोनियम 239 का यूज़ करते हैं, और वो एक टाइप का इम्प्लोजन टाइप का एटॉमिक बम होता है। अब इम्प्लोजन टाइप के एटॉमिक बम में होता कुछ ऐसा है, उनकी डिज़ाइनिंग कुछ ऐसे की जाती है कि एक स्पेरिकल शेल लेंगे और स्पेरिकल शेल के कोर में वो प्लूटोनियम 239 को रखते हैं, और उस स्पेरिकल शेल को वो एक एक्सप्लोसिव मटेरियल से कवर करते हैं कि अगर वो एक्सप्लोसिव मटेरियल एक्सप्लोड होता है तो उस पूरे स्पेरिकल शेल को एक प्रेशर जनरेट होगा, एक शॉकवेव जनरेट होगा, जिसके वजह से उसमें रखा गया प्लूटोनियम 239 कंप्रेस होगा, एक पॉइंट पर उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, वो क्रिटिकल मास अचीव करेगा और वो एक्सप्लोड कर जाएगा। तो इस टाइप का उनकी कुछ डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। लेकिन आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जब ओपेनहाइमर ने सबसे पहला न्यूक्लियर एटॉमिक बम का टेस्ट किया था तो वो इम्प्लोजन टाइप का ही उन्होंने न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया था, उन्होंने प्लूटोनियम 239 का ही यूज़ किया था। तो अगर आपने ओपेनहाइमर मूवी देखा होगा, जो कि क्रिस्टोफर नोलन की बहुत कमाल की मूवी है, उन्होंने डायरेक्ट किया है उसको, तो अगर आप देखोगे उसके अंदर तो ओपेनहाइमर का जो रोल प्ले किया है सिलियन मर्फी, वो जब स्पेरिकल शेल के अंदर एक और स्पीयर जब रखते हैं कोर में उसके, तो एक्चुअली में वो प्लूटोनियम ही रहता है। और उस टाइम पे ट्रिनिटी टेस्ट के टाइम पे, एक्चुअली में उसको ट्रिनिटी टेस्ट कहते हैं, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रिनिटी टेस्ट एक्सपेरिमेंट। और ओपेनहाइमर उस ट्रिनिटी टेस्ट के एरिया से वो 9 किलोमीटर दूर खड़े रहते हैं जब ये ट्रिनिटी टेस्ट होता है, ठीक है।